So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन। तो आज हम बात करेंगे बच्चों नीट 2020 फिजिक्स सॉल्यूशन के बारे में, जो 13 सितंबर 2020 को हुआ था। टाइम आवर था बच्चों 3 घंटे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में हुआ था। इसमें ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ हम बात करेंगे बच्चों कि कट ऑफ कितना जा सकता है एंड रैंक एनालिसिस आल्सो। तो पहले बात करते हैं बच्चों हम फिजिक्स के सॉल्यूशन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फॉर ट्रांजिशन एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको ही पता है बच्चों, बेस रीजन जो होता है ट्रांजिस्टर में वो वेरी थिन होता है और उसमें डोपिंग बहुत कम होती है, लाइटली डॉप्ड होता है। तो थ्योरेटिकल सवाल था सेमीकंडक्टर से, सेकंड आंसर है बच्चों डायरेक्टली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज द चार्ज ऑफ 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? आपको पता है बच्चों, सेंटर के बाहर या स्फेयर के बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड पॉइंट पी, वो निकालते हैं हम बच्चों ई इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। 12th बोर्ड का सवाल है बच्चों, ये नीट के लायक सवाल नहीं था ये, फिर भी दिया उन्होंने, ये आपकी किस्मत अच्छी है। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बच्चों बहुत इजी सवाल है, वेव ऑप्टिक्स से सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3, अज्यूम दैट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर इज। बच्चों पहली चीज तो एक चीज ये याद रखना, आपको डायमीटर गिवन है। कई बच्चे मुझे आके बताया कि सर हम रेडियस पुट करे है या रेडियस हमने माना उसको 2 टाइम्स कर दिया, तो वो जल्दी जल्दी में सबको डायमीटर रेडियस ही दिखती है। तो आपको याद रखना है कि ये डायमीटर है, तो याद क्या रखना है, दिख रहा है ये। तो आप थीटा मिनिमम का फॉर्मूला लगाओगे 1.22 लेमडा बाई डी, जो कि रिजोल्यूशन होता है टेलीस्कोप का। फिर लेमडा गिवन है बच्चों, डी गिवन है, 1.22 बचपन से गिवन है। तो थीटा मिनिमम कितना आ जाएगा आपके पास, 3.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 रेडियन। चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। स्ट्रेस कब आता है, जब बच्चों ऊपर से प्रेशर आता है। प्रेशर कब आता है, जब फोर्स अपॉन एरिया आता है। फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, ये आपका आंसर। आपको ही पता है कि जो प्रेशर की डायमेंशन होती है वो एम एन 1 एल माइनस 1 टी माइनस 2 होती है, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ओके बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एरर से सवाल है, सबको दिख रहा है। ए स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। बच्चों लीस्ट काउंट सबको पता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। कोई बुराई वाली बात नहीं है, लीस्ट काउंट की वैल्यू रख दी, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल रख दिया, और इन दोनों को आपने कोने में जाके गुणा कर दिया। रसोई में गुणा करोगे, चाहे कमरे में मल्टीप्लाई करोगे, चाहे एग्जाम हॉल में मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर कितना आएगा, 0.5 mm। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, एनएलएम का सवाल है। ये लगने में तो 11वीं क्लास का सवाल है, पर आपकी खुशकिस्मती मानो ये नीट में आ गया। कुछ नहीं करना है, इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो यहाँ पे देखो मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ है। ये 6G ये 4G, बोलो दोनों में से अनबैलेंस फोर्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2G डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, 6 + 4 जोड़ोगे बच्चों आएगा 10। तो 2G/10 या G/5, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 G/5 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों कुछ लोग अपना दिमाग ज़्यादा ही दौड़ाते हैं, वो कैसे कुछ कुछ ये भी सवाल गलत करके हैं। कैसे उन्होंने सोचा कि सर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है। भाई साहब जितना पूछा है उतना ही सोचा करो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन, ये है बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ से है बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। इलेक्ट्रॉन का एक ही फॉर्मूला है लेमडा का, लेमडा इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी इन वोल्टेज। ओके, तो रूट वी तो आपको निकालना है, या सॉरी वी निकालना है, तो डायरेक्ट लेमडा गिवन है। ये देखो बच्चों डेटा भी ऐसा दिया है जो कैंसिल आउट हो जाए। मतलब नीट में बच्चे को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जोड़ बाकी गुणा भाग ज़्यादा नहीं आए तो घबराने वाली बात नहीं है, डेटा ऐसा ही मिलता है जो कटता है। देखो बेचारा कितना इजीली 100 बचा है, और उसको आप स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर 4 बन जाएगा। ओके, तो आंसर आपको 10 टू द पावर 4 सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, वेरी ट्रिकी सवाल है बच्चों। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is। भाई साहब सबको पता है कि V कांस्टेंट है, दिख रहा है साफ साफ 5 वोल्ट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूँ, मुझे भी पता है 0 आता है, आपको भी पता है 0 आता है। और E जो होता है वो
पोटेंशियल ग्रेडियंट की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है, या मैं डायरेक्टली बोलूँ ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो अगर v कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करा आपने, हमेशा जीरो आएगा, तो आंसर चल जाएगा थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ए सिलेंडर कंटेन केटीजी का सवाल है ये। सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड द टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट्स डेंसिटी इज, बच्चों नीट में 2017 में भी आया हुआ है ये सवाल। इसमें फॉर्मूला पूछा था, इसमें इसने वैल्यू करके पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। रो इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, रख दो वैल्यू, आपका आंसर दिख रहा है साफ साफ, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे सोल्व भी करा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो। मेरा काम है सिर्फ समझाना लगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों। मीन फ्री पाथ, ये एपीएमटी 2014 से चलता आ रहा है। मीन फ्री पाथ जब से ये फेमस हुआ, आपको पता कोई आर्टिस्ट फेमस हो जाता है तो बार बार चलता है। ये 2014 में फेमस हुआ था, तब से अभी तक चल रहा है। इसने मेंस को भी नहीं छोड़ा। आप जाके देख सकते हो जेई मेन 2020 जनवरी का पेपर, उसमें इस पर इस ये भी क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, और इसमें न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं। अलग अलग शिफ्टे में होते हैं जेई मेन के पेपर, तो सब में मीन फ्री पाथ तो कॉमन ही हो गया बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये फोर्थ आंसर दिख रहा है आपको 10th में, 1/√2 n π d²। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स का सवाल है, डायरेक्ट इक्वेशन लगाओ। ये v² माइनस u² डिवाइडेड विच इज इक्वल टू 2as। ये मोशन अंडर ग्रेविटी दिखती है बच्चों सबको। ओके, आपने वैल्यू लगाया, सबका आंसर आ गया। s जो थी हमारी हाइट थी वो -300 नहीं हो सकती, इसलिए 300 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते बच्चों। लॉजिक गेट का सवाल, यूनिवर्सल गेट, लॉजिक गेट, ये सारे सवाल नीट में इतने फेमस हैं। देखो ये, आप मेरा कर्सर देखो बच्चों, ये नोट गेट, ये नोट गेट, और ये कौन सा गेट दिख रहा है बच्चों? नोर गेट। ओके, अब इन पे या तो बूलियन अलजेब्रा लगा के सोल्व कर लो, या जो मेरी ट्रिक है या सबकी ट्रिक है जो कोई और पढ़ाता है, यहाँ पे इन सब की ए और बी की वैल्यू पुट करके देख लो, जो वाई से मैच कर रहा है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मेरा तरीका यही है बच्चों, मैच करके देख लो, फालतू बूलियन अलजेब्रा याद करने की जरूरत नहीं है। नीट में इतना हार्ड एंड फास्ट सवाल नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है डाइपोल मूवमेंट बच्चों, डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है। v इक्वल टू के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर लगाओगे, कि आपको पता ही है p गिवन है, थीटा गिवन है, r गिवन है, और क्या चाहिए बच्चों आपको आ जाइए आंसर, जो कि आएगा 200 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, सरफेस टेंशन से सवाल है, कैपिलरी का सवाल है, बिकॉज दिख रहा है कि कैपिलरी ट्यूब है तो सवाल कैपिलरी का ही होगा। A capillary tube of radius r is immersed in the water and water rises height h. The mass of the water capillary 5 ग्राम। Another capillary जिसकी रेडियस 2r है, उसको उसी वाटर में इमर्स कर दिया गया है, तो उसका कितना मास होगा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, h इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r जी। मास जो होता है बच्चों आपको पता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू हाइट इंटू πr² कर दोगे, विच इज इक्वल टू 5 ग्राम। अब आपको पता है कि जो रेडियस है वो 2r टाइम्स है बच्चों, तो हाइट जो हो जाएगी वो h/2 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू रो इंटू h/2 इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर। ये वही बच जाएगा बच्चों 10 ग्राम, मतलब 2 टाइम्स हो गया इसका, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या ये इक्वेशन आती है, इक्वेशन याद भी नहीं रखो तो बच्चों को डायरेक्ट सवाल याद रहता है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो आंसर नंबर 1 सबको दिखता है। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे ज्यादा गलत करके आए बच्चे। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन पूछा है, E/B विच इज इक्वल टू C मत कर आना, है ना। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पूछा ना, तो E/B विच इज इक्वल टू C रेशियो 1। आहा, खटाक से तीसरा आंसर लगा के आगे, नहीं भाई साहब कंट्रीब्यूशन पूछा, दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में b²/2 μ0 जो आता है, और हाफ एप्सिलॉन नॉट E², इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम रहता है बच्चों। लॉन्ग सोलेनॉइड of 50 centimeter having 100 turns, the magnetic field at the center of the solenoid is। सबको पता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 Ni, या स्मॉल n को लिख सकते हैं कैपिटल N/L। सबकी वैल्यू पुट करो बच्चों, आपका आंसर आएगा 6.14 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ऑप्शन नंबर 3। ये देखो, ये 11th क्लास का सवाल आ गया, कोई बच्चा 12वीं पढ़ा हुआ भी नहीं है तो भी इसको सवाल को सोल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोर मॉडल किसके लिए? ड्यूट्रो वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हाइड्रोजन लाइक आयंस लाइक हीलियम प्लस के लिए वैलिड है। तो नियोन तो बहुत दूर की बात होगी बच्चों, नियोन तो कन्याकुमारी तक चला गया, जो कि हमको नहीं चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये देखो, ये भी 9th क्लास का सवाल है, 19वां।
द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, बोलो आइंस्टीन इक्वेशन लगाओ, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, सिग्निफिकेंट फिगर मोल कंसेप्ट में भी पढ़ते हो बच्चों आप, और इधर यूनिट डायमेंशन एरर में भी पढ़ते हो, दोनों जगह पढ़ते हो, तो ये सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए था। बस इसमें एक रूल याद रखना है, लीस्ट नंबर ऑफ प्लेस इन डेसिमल पोर्शन ऑफ एनी नंबर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9.98। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। आहा, एसएचएम नहीं, वेव का सवाल है, गिटार है ना। इन गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज। When the tension is B slightly decreased, the beat frequency increased to 7 Hz. If the frequency of A 530, एक frequency of B निकालना है, ये आपको गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और दोनों का जो डिफरेंस आएगा बच्चों को कितना दे रखा है आपको 6 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये या तो 536 हो सकता है या 524 होता है। लेकिन जब टेंशन बी में डिक्रीज होगा तो बोलो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी 7। इसका मतलब ये या तो 536 हो गया या 534 होगा, बट फ्रीक्वेंसी 7 टाइम बढ़ रही है, इसका मतलब ये 524 ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। 22 अल्टरनेटिंग करंट से सवाल है। ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स व्हेन एल इज रिमूव्ड। एल इज रिमूव्ड बोलो आरसी सर्किट बन जाएगा 10 फाई इक्वल टू एक्सी अपॉन आर। जब ओके फेज डिफरेंस गिवन है, सी इज रिमूव्ड, सी इज रिमूव करोगे आरएल सर्किट बन जाएगा 10 फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। दोनों में 10 फाई इक्वल है, एक्सी अपॉन आर बराबर एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए। बोलो कौन सा सर्किट हो गया ये, रेजोनेंस वाली कंडीशन हो गई एलसीआर में। और रेजोनेंस की एलसीआर कंडीशन में कोस पाई कितना आता है 1 आता है। ऑप्शन भी 1, आंसर भी 1। इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है आपको। जब दोनों में 10 फाई इक्वल है तो एक्सएल अपॉन आर एक्सी अपॉन आर बराबर हो गया, एक्सएल अपॉन एक्सी बराबर हो गया जेड। अच्छा ये सर्किट किस तरह काम करेगा, ये भी सवाल आया हुआ है कई बार। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, the quantity of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius r1 and r2 given है। r1 जो है 1.5 टाइम्स r2 through 1 केल्विन r in the ratio। बोलो q इक्वल टू ms डेल्टा थीटा होता है बच्चों। s सेम है बिकॉज मटेरियल सेम है। ओके, तो q1 और q2 का रेशियो m1 m2 के रेशियो इक्वल हो जाएगा। पर हम जानते हैं मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ देखो r1 अपॉन r2 का होल क्यूब हो गया और दोनों की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया 27/8। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा ट्रिकी था। द बूस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेरेंस शुड बी। बच्चों एक चीज सोचो, म्यू इक्वल टू 10 IB होता है तो IB 10 इनवर्स म्यू होगा। अब अगर आपको पता है कि जो म्यू होता है वो 1 से ज्यादा होता है, ओके, इसका मतलब थीटा 45 से ज्यादा होगा, मतलब 10 45 1 होता है ना, एंड 10 90 इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी से कम होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। 25 देखो बच्चों, हालांकि 25 में आंसर एडियाबेटिक जाना चाहिए लेकिन दोनों लग रहे हैं मेरे को। टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर विया स्टॉप कॉक। जैसे आपने सडनली ओपन करा बच्चों इसको, तो सडनली चेंजेस तो एडियाबेटिक में ही होते हैं, तो द आंसर वुड बी 4। 26 एन आयरन रोड, बोलो मैग्नेटिज्म से सवाल बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दीजिएगा। एन आयरन रोड ऑफ सब्सक्राइबिलिटी 599 इन सब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। द परमेबिलिटी ऑफ द रोड पूछी है, बोलो डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाइम। सबकी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये जो 1200 वाला डेटा दे रखा है बच्चों आपको, देखो ये काम में नहीं आया है, ये फोकट में दे रखा है आपको, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अपने देख लो फॉर्मूले में काम में ही नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट जाइम की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 27वां सवाल देखिए बच्चों, 27वां सवाल है फ्रॉम कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम is 6 माइक्रोफेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये 30 माइक्रोफेड हो गया। बोलो ये कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया ना। अगर ये 5 टाइम इंक्रीज हो गया तो बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये यहाँ पे आ गए अपन डायरेक्ट, इतना बेजामारी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक लगाओ ना यार। जब ये 5 टाइम्स हो गया तो के 5 हो गया, और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इनटू के, तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करी, के की वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। चलो जल्दी चलो, क्वेश्चन नंबर 28। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोलो करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है। वीडी इक्वल टू म्यू इंटू ई होता है, तो म्यू इक्वल टू वीडी बाई ई हो जाएगा। वीडी क्वेश्चन में गिवन है, ई क्वेश्चन में गिवन है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कलर कोडिंग बच्चों सबको सब याद है, ये कुछ 12th क्लास का सवाल बताने की जरूरत नहीं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ,
इससे आपका आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है 470 इंटू 10⁵ 30। देखो बच्चों, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दोनों के लिए होता है बच्चों, इंसुलेटर में भी होता है, सेमीकंडक्टर में भी होता है। ये मैंने आंसर लिख दिया नीचे, इंसुलेटर है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, इसका मतलब उसका जो अल्फा है वो नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, ग्रेविटेशन से सवाल है ये पहले भी आया हुआ है 72 न्यूटन वाला। ए बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों जी इफेक्टिव कितना होता है, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, पुट कर दिया वैल्यू, ये आपके पास जी इफेक्टिव आ गया, तो एफ इफेक्टिव भी इतना ही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 32, ये फिर एसी से सवाल आ गया। ए 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्सी होता है। एक्सी को 1/2πfc लिख दिया, 2πfc ऊपर चला गया, सबकी वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया 2.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 33, फेज डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में एसएचएम का सवाल है। एसएचएम में एक चीज बता दूं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में पूछे π/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में पूछे π/2, और डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में पूछे π/2 प्लस π/2 विच इज इक्वल टू पाई। और एक चीज और सुन लो कि डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ होता है वो साइन का होता है, और एक्सेलरेशन में वो माइनस साइन में चला जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 34, केटीजी फिर एवरेज थर्मल बच्चों, ये F/2 केटी आता है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक गैस के लिए 3 होती है, तो भाई साहब आंसर कितना हो गया 3/2 केटी, ऑप्शन नंबर 4। थ्योरेटिकल सवाल था, कोई भेजा दौड़ाने की जरूरत नहीं थी। 35, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सवाल है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, what will be the photoelectric current if the frequency is halved and the intensity is doubled। ये देखो फ्रीक्वेंसी में इंटेंसिटी तो आपने कर दिया हाफ, और उसको डबल कर दिया आपने बच्चों, तो ये 1.5 टाइम हो गया, ये 0.75 टाइम हो गया। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, इलास्टिसिटी से सवाल है। डायरेक्ट यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाओ, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल, एफ को एम जी रख दो, कुछ नहीं करना, बस एफ को एम जी रखना था, बस एफ को एम जी, बाकी वही यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाना था। क्वेश्चन नंबर 37, ये ऑप्टिक से प्रिज्म का सवाल। ए रेज इंसिडेंट बच्चों, आई पे इंसिडेंट हो रही है, और ए विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे रखा है, नॉर्मली टू द अपोजिट सरफेस, परपेंडिकुलर जा रही है, देखो नॉर्मल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल म्यू दे रखा है, तो वही स्नेलो लगाओ, 1 इंटू साइन आई विच इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए। अब थीटा छोटा होता है बच्चों, तो क्या करते हैं, साइन थीटा को थीटा ले लो, यहाँ पे साइन आई को आई ले लो, साइन ए को ए ले लो, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 38, रोटेशनल मोशन, टॉर्क निकालना है 3J केप और 2K केप से, बोलो क्या करोगे, ये देसी इलाज लगाओगे, बोलो 2 3 जा 6, ये सबको पता है। के केप को जे केप से करोगे, के केप को जे केप से करोगे, एंटी क्लॉकवाइज, बोलो माइनस आई केप आएगा, -6 आई केप इज द करेक्ट आंसर। बोलो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, फिर वही YDSC सवाल, बोर्ड का सवाल भी नहीं है इतना इजी, लल्लूपन जो सवाल है, ये बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d होता है, ये डी को आपने 2D कर दिया, स्मॉल डी को आधा कर दिया, बोलो बीटा एफ रेंज विड्थ 4 टाइम्स हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, कुछ बच्चे मेरे को कह रहे सर ये बायो का सवाल आ गया, गधो बायो का नहीं है, ये फिजिक्स का सवाल है। डीएनए देखते बायो की याद आती बच्चों को, डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन क्रिक का आई थिंक। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोन इन डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल, द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल, 1.6 इंटू 10⁻19, तो 1 जूल को बोलोगे यहाँ इसको नानी के घर भेज दो, यहाँ भेज दो इसको, ये आ गया। अब 10 की पावर माइनस जूल किसके इक्वल, बोलो 10 की पावर माइनस जूल से मल्टीप्लाई कर दो, ये वही वाली बात हो गई, एक आम इतने का आता तो 50 आम कितने के आएंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देते थे आप। ऐसा देखो नीट में है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड पूछता है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती। ओके, व्हेन यूरेनियम आइसोटोप U35 23592 बम्बार्ड कर रहे हो न्यूट्रॉन के साथ, जनरेट कर रहा है क्रिप्टॉन 3689 विद 3 न्यूट्रॉन। बच्चों कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये रिएक्शन याद करनी थी, कुछ याद नहीं करना था, न्यूक्लियर वाला कंसेप्ट लगाओ, बोलो यहाँ पे 92, यहाँ पे 36, यहाँ पे Z, इसको माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 56।
56 बोलो किसमें, 36 नहीं, 36 नहीं, 56 एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 बोला सेंटर ऑफ मास, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप या कंसेप्ट लगा लो, एक ही बात है। 42 में देखो, टू पार्टिकल ऑफ मास 5 kg 10 kg रॉड से जुड़े हुए हैं, एंड पर 1 मीटर लेंथ है उसकी, नेग्लिजिबल मास है, सेंटर ऑफ मास 5 kg से बताना है, इसको x मान लो और इसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों। देखो यहाँ पे निकाली गई है 0.67 मीटर या 67 सेंटीमीटर। ये लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स दे रखा है आपको, नॉन रेफ्रेक्टिंग सरफेस है बच्चों, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एनर्जी इश्यूड पूछा है स्पेन इन 1 मिनट में। तो बच्चों को 1 मिनट में कितने बोलो एनर्जी पर सेकंड निकालोगे तो पहले इतनी आएगी ये, ओके, आई इंटू ए कर दिया आपने, ओके, तो ये आ गया 400 वॉट। 1 मिनट में कितने बोलो 60 सेकंड, 60 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 या 24 इंटू 10 की पावर 3, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो 44। फिर ये पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस में डिप्लेशन ऑफ रीजन की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, केवल रिवर्स बायस में ही होता है ऐसा। ये देखो मीटर, ये मीटर ब्रिज वही करंट इलेक्ट्रिसिटी सवाल है बच्चों, 3:2 में डिवाइड है, x/3 विच इज इक्वल टू 10/2, x कितना आ गया 15। अब वही देखो 5 आम 10 आम वाला सवाल आ गया। तो 15 ओम पे कितना है बोलो 1.5, एक पे कितना हो जाएगा इतना, तो एक फिर 1 ओम पे कितना हो जाएगा, इतना ही रहेगा। आंसर कितना आ गया इसका 0.1 या 1 इंटू 10⁻⁻1। चलो बच्चों ये पेपर हुआ अपना कंप्लीट, ये अपन ने फास्टली देखा। दूसरी बात करते हैं बच्चों कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि पेपर एनालिसिस किया जा रहा है, अदर फैकल्टीज ने भी किया है केमिस्ट्री एंड बायो का, तो लग ऐसा रहा है बच्चों कि 580 से लेकर 590 तक कट ऑफ जाने का है। बिकॉज बच्चों एनसीईआरटी से जो बायो का पेपर है लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बाहर से बताए जा रहे हैं, बाकी सारे एनसीईआरटी से थे 85 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा इजी बताया गया था, मतलब लगभग एवरेज बच्चे ने भी उसको अटेम्प्ट कर लिया था, ओके। एंड फिजिक्स में भी नॉर्मली जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, कोई 2-4 सवाल को छोड़ दो जो ट्रिकी थे, बाकी बच्चों नॉर्मल एवरेज बच्चा भी 30 सवाल इसमें अटेम्प्ट करके आया है जो विद 12th एग्जाम दे रहा है, उसके भी 530 प्लस आ रहे हैं। तो जिस तरह से पिछली साल 2019 में जो पेपर इजी आया था तो कट ऑफ 580 तक पहुंच गई, 570 तक पहुंच गई, तो इस साल भी ऐसा ही लग रहा है कि 580 टू लेकर 590 तक कट ऑफ जाने का इरादा है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ बच्चों, नॉट ईडब्ल्यूएस, प्योर जनरल कैटेगरी। तो हालांकि अभी रिजल्ट आने के बाद पता पड़ेगा कि ओवरऑल कितना बच्चों का रहा है, बट एक आइडिया या एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो जिसके भी 600 प्लस है, मेरा ये मानना है, सबका अलग अलग रिव्यू है बच्चों, हर टीचर का अलग अलग रिव्यू रहता है, मेरा ये मानना है बच्चों जिसके 600 प्लस नंबर है वो सेफ है। सेफ मतलब वो बिस्तर बिस्तर बिछा के सो जाए आराम से, रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग की तैयारी करे, वो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बच्चों जहाँ तक आइडिया है 580 से लेकर 590 तक बच्चे का सिलेक्शन है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल, इस पर जेई एडवांस की वीडियोस और नीट के वीडियोस रेगुलर अपडेट होते रहेंगे। उस सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर जरूर दबाइएगा बच्चों, और बेल आइकन को मंदिर की घंटी समझ के दबा दीजिएगा। धन्यवाद।